लेडीज एंड जेंटलमैन, सर्विस नाउ हेल्प डेस्क हिंदी के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। यूआई बिल्डर की सीरीज में हमने ओवरव्यू देख लिया था। अब चलिए एक बेसिक पेज बनाएंगे, एक बेसिक एक्सपीरियंस बनाएंगे फ्रॉम स्क्रैच। लेट्स गो टू यूआई बिल्डर, क्लिक ऑन क्रिएट। इसका नेम दिया है मैंने माई एक्सपीरियंस फ्रॉम स्क्रैच। यूआरएल पाथ भी आपके देखिए सेम है। इसकी ऐप शेल यूआई हमें देनी है। लेट्स से कि इसको हम एक तरह से एक पोर्टल बना रहे हैं, ओके। और इसका लैंडिंग पाथ होम ही ठीक है, जो हम पेज बनाएंगे उसका नाम होम रखेंगे। इसका रोल अभी फिलहाल कुछ नहीं देते। लेट्स रिमूव द रोल, क्लिक ऑन क्रिएट। रोल तो आप लोग जानते ही हैं क्या रोल का काम होता है, मैं सिंपल बेसिक सा बना रहा हूँ, राइट। क्लिक ऑन ओपन एक्सपीरियंस। तो अब हम एक पेज क्रिएट करेंगे, ये बेसिक डिटेल्स हैं, आप ऑलरेडी जानते हैं। लेट्स क्रिएट इट फ्रॉम स्क्रैच। इसका नाम हम देंगे, लेट्स से होम ही नाम देते हैं इसका। कंटिन्यू। इसके बाद ऑप्शन आता है कि आप इस पेज के अंदर कोई पैरामीटर ऐड करना चाहते हैं। अगर हाँ, तो आप यहाँ पे रिक्वायर्ड पैरामीटर्स ऐड कर सकते हैं, या फिर कोई ऑप्शनल पैरामीटर देना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन है। तो हम चलिए दो पैरामीटर देते हैं। लेट्स से टेबल। सिंपल आपको नाम लिखना है, ठीक है, और कोई अंडरस्कोर वगैरह यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है। सिस आईडी, देखिए मैंने कैपिटल लिखा तो भी ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। सिंपल स्मॉल लेटर्स में लिखना है, अल्फा न्यूमेरिक में। सिस आईडी लुक्स गुड। अब इस पेज के रिलेटेड जो वेरिएंट बनेगा उसका नाम यहाँ पे आ गया है, तो इसका नाम भी होम रख देते हैं। इसके बाद ऑडियंस है, चलिए इसमें ऑडियंस भी ऐड कर देते हैं। मैं किसको दिखाना चाहता हूँ, फॉर द टाइमिंग मैं केवल इसको एडमिन्स को दिखाना चाहता हूँ। आप कंडीशंस यहाँ पे दे सकते हैं, एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया हुआ है किस तरह से आपको कंडीशन देनी है, ठीक है। तो कैसे देनी है आप देख लीजिए, अभी फिलहाल मैं कंडीशन नहीं दे रहा हूँ। क्लिक ऑन क्रिएट। तो देखिए हमारा पेज जिसका नाम होम है ऑलरेडी सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। उसके अंदर एक हमारा वेरिएंट भी रेडी है, और यह है इसका यूआरएल पाथ। ऑडियंस एक है केवल। आप क्लिक कीजिए एडिटर पे, इसको थोड़ा कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो यह है बॉडी। सबसे पहले हम यहाँ पे एक हेडर डालेंगे, लेआउट सिंगल कॉलम। अब इसके अंदर एक हेडिंग डालते हैं। हेडिंग करने के लिए कंपोनेंट्स पे जाइए, दिस इज हेडिंग, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस हेडिंग का स्ट्रक्चर दिख रहा है, मतलब इस पूरे पेज में कहाँ पे है, बॉडी के अंदर कॉलम लेआउट 1 है। कॉलम लेआउट 1 के अंदर कॉलम 1 है, उसके अंदर जाके हमारी हेडिंग है, ठीक है। अब इस हेडिंग को कॉन्फ़िगर करना है तो हमें कॉन्फ़िगरेशन पेन में आना पड़ेगा। इस पे क्लिक कीजिए, आपके सामने देखिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स आ गई। हेडिंग की अगर आप बेसिक यानी इसका कंपोनेंट लेवल या फिर इसकी कंपोनेंट आईडी चेंज करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। क्या हेडिंग डालनी है, हेडिंग डॉक्यूमेंट से लेनी है, हेडिंग लिस्ट से लेनी है, हेडिंग किसी रिकॉर्ड से कनेक्ट करनी है, या फिर आप मैनुअली डालनी है, तो ये सारे ऑप्शंस आप कर सकते हैं। फिलहाल हम मैनुअली डालते हैं। मैनुअली डालने के बाद कॉन्फ़िगरेशन टैब ये है। स्टाइल इसका चेंज करना है आपको, अभी फिलहाल प्राइमरी रखेंगे। इसका लेबल दिया है मैंने हेडिंग फॉर एडमिन ऑडियंस, ठीक है। इसको सेव करेंगे। तो देखिए हेडिंग चेंज हो गई है। इसका थोड़ा अब स्टाइल चेंज करते हैं। गो टू स्टाइल, फर्स्ट मूव इट टू सेंटर। इसके बाद इसकी पैडिंग करते हैं थोड़ा, फ्रॉम टॉप, फ्रॉम बॉटम। स्पेसिंग के बाद इसका बैकग्राउंड चेंज करते हैं। अगर आप पूरे कॉलम का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो इस तरह करेंगे। तो इस पर क्लिक किया, कॉलम सेलेक्ट हो गया, और आप यहाँ पे जो भी करना है उसको कर सकते हैं, जो भी चेंजेस आपको करने हैं। बैकग्राउंड, तो ये कलर सेलेक्ट कर लिया हमने। ये ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको चेंज कर देते हैं। इसकी पैडिंग फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड से भी कर देते हैं थोड़ा, वो भी बढ़िया नहीं लग रहा है। तो देखिए हेडिंग हो गई यहाँ पे। देखिए मैं बेसिक डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, जब आपकी रिक्वायरमेंट आएगी तो उसको अपने हिसाब से आप लोग सेटअप करेंगे। तो एक कॉलम डाल दिया, कॉलम के अंदर हमने हेडिंग डाल दी। अब दूसरा कंपोनेंट ऐड करना है, तो इस पर क्लिक करके आप ऐड आफ्टर कर सकते हैं। अगर आप लेआउट के अंदर ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि आप दो कॉलम में ऐड करना चाहते हैं, तो वो ऑप्शन भी आपके पास है। चलिए यही करते हैं। यहाँ पे ऐड करते हैं एक सिंपल लिस्ट।
तो ये देखिए लिस्ट यहाँ पे आ गई है। अगर आप इसके अंदर टेबल चेंज करना चाहते हैं तो फिलहाल टास्क टेबल है, तो आप इसमें लेट से इंसिडेंट टेबल डालना चाहते हैं तो इंसिडेंट सेलेक्ट कर दीजिए, तो लिस्ट आपके सामने इंसिडेंट आ जाएगी। अब इधर मैं एक फॉर्म ओपन करना चाहता हूँ, ठीक है, तो उसके लिए मुझे एक फॉर्म ऐड करना पड़ेगा, डिस्प्ले ओनली फॉर्म। तो इसको सेलेक्ट कीजिए। देखिए फिलहाल कौन सा फॉर्म खुल रहा है, कोई भी रैंडम इंसिडेंट फॉर्म खुल जा रहा है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये जो फॉर्म में जो पैरामीटर्स हैं उसी की वैल्यू यहाँ पे आई, तो देखिए यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अभी हमने पैरामीटर्स की वैल्यूज नहीं डाली है, ठीक है। तो यहाँ पे टेबल डाल देते हैं इंसिडेंट, और सिसआईडी कोई भी इंसिडेंट फॉर्म की हम डाल सकते हैं। गो टू इंसिडेंट, राइट क्लिक, कॉपी सिसआईडी, ऐड कर दिया, अप्लाई कर दिया। तो आप देखिए ये दो पैरामीटर हमने इसमें दे दिए हैं। अब यही दो पैरामीटर किस में दिखेंगे, हमारे यूआरएल में दिखेंगे जब हम इसको ओपन करेंगे। फिलहाल इस पर्टिकुलर डिस्प्ले फॉर्म बॉक्स में मैं डालना चाहता हूं जो भी मेरे पैरामीटर्स हैं उनकी वैल्यू। तो वो कैसे डालेंगे, देखिए अगर आप टेबल पे आए तो ये ऑप्शन है स्टैटिक वैल्यू का। स्टैटिक वैल्यू मतलब डायरेक्टली आपने लिख दिया। उसके बाद ये ऑप्शन है बाइंडिंग द डेटा, तो मैं यहाँ पे डेटा बाइंड कर सकता हूँ। बाइंड करने के लिए मेरे को चाहिए @ और कंटेक्स्ट आएगा, देन डॉट प्रॉप्स डॉट, यहाँ पे देखिए आपके पैरामीटर्स दिख जाएंगे टेबल। इसी तरीके से सिसआईडी, दोनों पैरामीटर आपके हैं यहाँ पे। तो इसमें भी हम लोग डेटा अगर हमें डायनेमिकली फॉर्म से उठाना मतलब पैरामीटर्स उठाने हैं तो वही चीज @context डॉट प्रॉप्स डॉट नेम ऑफ द पैरामीटर, ठीक है। तो देखिए वही फॉर्म खुल गया जो यहाँ पे था, सेम सिसआईडी का फॉर्म खुल गया है। इसका कलर थोड़ा चेंज करते हैं, कलर बढ़िया नहीं लग रहा है। यहाँ से मैं कलर रिमूव कर देता हूँ। अब इसको अलग अलग कलर चेंज करते हैं हम लोग। कॉलम लेआउट 1 में तो पूरा आ गया। अब देखिए कलर एक जगह चेंज किया, लेकिन कॉलम 1 में भी हो गया, कॉलम 2 में भी हो गया, राइट। वो इसलिए हो गया क्योंकि आप देखिए हम कॉलम 1 के अंदर ही अंदर चलते जा रहे हैं, इसलिए ये सारे कलर एक साथ चेंज हो रहे हैं, ठीक है। अगर हम चाहें तो यहाँ पे अगर एक सिंपल लेआउट डालें तो इसका कलर मैं जब चेंज करूंगा तो वो ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये इसी के लेवल का है। कॉलम 1 देखिए, कॉलम लेआउट 1, तो कॉलम लेआउट 2 आ गया, लेकिन बाकी जो है वो इसके अंदर है कॉलम लेआउट 1 के। इसलिए हम जब एक का कलर चेंज कर रहे थे वो सबका ही कलर चेंज कर दे रहा था। तो आई होप आपको ये बेसिक चीजें अब क्लियर होंगी। अब इनका कलर एक बार चेंज कर देते हैं, ऑल एक्टिव टास्क का, ठीक है। इसके स्टाइल में जाइए, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं हम, गो टू प्लेटेट्स, येलो, ठीक है। आप देखिए केवल इसका हुआ। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि आप किसके अंदर ऐड करना चाहते हैं, कौन सा रिलेशन कहाँ पे है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखने के बाद ही आप एक अच्छा लेआउट बना पाएंगे। तो हमने बेसिक सा बना लिया, ठीक है। आपने क्या सीखा, आपने सीखा भाई कॉन्फ़िगर कैसे करना है, इसमें डेटा अगर हमें डायनेमिकली बाइंड करना है तो कैसे करना है, ठीक है। और इसके अंदर स्टाइलिंग कैसे करनी है, ये सारी की सारी चीज़ें हमने अच्छे से देखा। एक और चीज़ है ये context डॉट प्रॉस डॉट टेबल, इसके ऊपर मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा, जिसमें देखिए इसको हटाता हूँ तो बाकी जो और वैल्यूज आती हैं @ लिखने के बाद context, ठीक है, और concatenate, और ये सारी कई सारी वैल्यूज आ रही हैं। इन सारी वैल्यूज का क्या मतलब है, इसके लिए भी हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो अगर आपको किसी कंपोनेंट के अंदर डेटा आपके पैरामीटर से दिखाना है तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे भी लिख देते हैं context डॉट props डॉट sysid। ये क्या है, sysid और टेबल आपके पैरामीटर्स हैं अगर आपको याद हो तो वही चीज़ यहाँ पे आ गई है। इसको आप सेव कर देंगे। चलिए इसका प्रीव्यू देखते हैं। प्रीव्यू आप सिंपल देख सकते हैं, मतलब आप एक फ्रेम में देख सकते हैं या फिर पूरा का पूरा यूआरएल की तरह देख सकते हैं। तो यूआरएल में हम देखेंगे तो देखिए ये कुछ अजूबा सा बना है आप इसके डिस्प्ले पे मत जाइए, जैसे मैंने आपको
चीज़ें समझाई हैं वो आपकी मेन चीज़ें हैं, ठीक है, कि किस तरह से एक के अंदर अंदर हम चलते रहे, या फिर अगर आपको बाहर से एक और कंपोनेंट ऐड करना है, कॉलम ऐड करना है, एक लेआउट ऐड करना है, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो देखिए बेसिक चीज़ें क्या है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये है आपका यूआरएल पूरा। तो यूआरएल में माई एक्सपीरियंस फ्रॉम स्क्रैच। इसके बाद है होम। होम क्या था, हमारा लैंडिंग यूआरएल, राइट। उसके बाद जो हमारे जो पैरामीटर थे जो कि हम इस होम के अंदर दिए थे, तो होम, फिर इंसिडेंट पैरामीटर दिया था, और 316 ये वाली सीसाइडी हमने दी थी। तो अगर मैं इसको एडिटर में खोलता हूँ तो देखिए कौन सी थी, 31A, सेम पैरामीटर यहाँ पे आया है, वही यहाँ पे आपको दिख रहा है, और इसी को हमने यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। तो किस तरह से डायनेमिकली हमने उठाया है पैरामीटर्स को, वो भी आप देख सकते हैं। किसके अंदर उठाया है, हमने यहाँ पे उठाया है। कैसे उठाया है, इस इस पर्टिकुलर कोड कह सकते हैं, इसका यूज करके उठाया है। तो ये बेसिक है, और धीरे धीरे मैं भी सीख रहा हूँ और आपको सिखाता रहूंगा। आई होप यू लाइक इट, सब्सक्राइब इट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।